की बात की थी कि हुकूमत के साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि सारे मुतालबात जो आपके वो जायज़ हैं। एक बिजली की जो पैदावारी लागत है उस पर बात हमने करनी है वापला के साथ और बाकी जो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ अदारे हैं। तो उन्होंने 14 दिन का टाइम लिया था। 14 दिन का टाइम लेके उन्होंने लिख के दिया था कि 14 दिन के अंदर अंदर हम ये मामलात यकसू करेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी ने 14 दिन के बजाय उनको 18 दिन का टाइम दिया और जब 18 दिन पूरे हुए तो फिर इस नाम नियाद वज़ीर आज़म ने साजिशें शुरू कर दी। एक्शन कमेटी के अंदर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम लोगों को जो न झुके न बिके और वो अपने मुतालबात पर आज भी कायम है। और चंद लोग जो सरकारी तौर पर पहले भी उनके साथ थे, उन्होंने उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और जाली ताजरों के नुमाइंदा बनने की कोशिश की, जिसको अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी मुस्तरद कर दिया। तो आप सारे लोगों के गोश गुजार ये बात करनी है कि वो इस तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं कि आपको डराएंगे कि बिल बहुत ज्यादा हो गए हैं, आप किस्तें करवा लें। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस स्टेज पर इस मौका पर आकर अगर आप किसी साजिश का शिकार हुए, जो प्रोपेगेंडे किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप किसी का शिकार हुए तो ये तहरीक इस तहरीक को नुकसान होगा और इस तहरीक का नुकसान आपका नुकसान होगा। आपने 7-8 माह जो मेहनत की उस पर पानी फिर जाएगा। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि उन हुकूमती हथकंडों को नाकाम बनाएं। आप बस सिर्फ बिल ना जमा करवाएं। 5 फरवरी को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़ी हड़ताल की कॉल दी है और उसके बाद ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। मैं इस वजीर आज़म के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि हम इसको चौकू में इसलिए नंगा करना जरूरी है कि ये पहले दिन से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के पांव पकड़ता था, ये मिन्नतें करता था कि मेरी मजबूरी है, मैं फौजियों के खिलाफ बात नहीं कर सकता, मुझ पर फौजियों का प्रेशर है। तो हम उसको नंगा करना चाहते हैं कि ये काम जो खुद नहीं कर सकते ये लोगों से करवाना चाहते थे कि ये लोग जो है ये फौज के खिलाफ बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे तो हमारी तरफ से जो इनका जो रुख है वो हटेगा। तो हम बरमला चौक के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं, यहाँ एजेंसीज वाले नोट कर लें इस बात को कि यही वज़ीर आज़म था जिसने लोगों को कहा कि फौज के खिलाफ नारे लगाओ। इसने कहा लोगों को कि फौज के खिलाफ जो है वो जलसे जुलूस करो, तब जाकर इन पर प्रेशर बनेगा। और जब आज इसको अड्डी डाली गई है तो ये जो है वो कह रहा है कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है। कभी कहता है कि मेरे पास अख्तियारात हैं लेकिन मैं जितने मर्जी एहतजाज कर लें आप, मैं अपनी मर्जी से फैसले करूंगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर तुम अपनी मर्जी से फैसले करते हो, कर सकते हो, तो फिल 5 फरवरी से पहले अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो पूरे करो। नहीं तो फिर इस रियासत का सिस्टम हम जाम करेंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी दर बाजार, अंजुमन ताजरान दर बाजार, हम आपसे वादा करते हैं कि पहले की तरह हम डटे रहेंगे, हम इस मैदान के अंदर खड़े रहेंगे, हम किसी तरह की सौदाबाजी नहीं करने देंगे, न करेंगे। आप लोगों से सिर्फ यही अपील है कि आपने बिल जमा नहीं करवाने। 5 फरवरी की जो कॉल है उसमें आप सारे लोगों ने भरपूर किरदार अदा करना है। एक एक आदमी का फर्ज है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह हम 5 तारीख को ये पूरा सिस्टम जाम करके इनको पैगाम देंगे कि हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। तो कल कोटली के मुकाम पर इन नाम निहाद ये जो चमचे हैं, ये गवर्नमेंट के ये जो खुफिया हाथ इनके पीछे बैठे हुए हैं, हम एक एक के जानते हैं और हम सबको चौकों के अंदर नंगा करेंगे। इन्होंने हमारे धरने के ऊपर कोटली के मुकाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एक्शन कमेटी के लोगों ने इनको भागने पे मजबूर किया। हम इनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज देख लें आप, बगैर किसी काल के ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लोग उसी तरह मुत्तफिक, उसी तरह मुत्तहिद और उसी तरह मुनज़्ज़म में, किसी तरह की एक्शन कमेटी के अंदर, अवाम के अंदर, अंजुमन ताजरान के अंदर कोई तकसीम नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे हैं आप उनको खातर में न लाएं और अपनी जदोजहद को मुनज़्ज़म करें। हम इंशाअल्लाह लंबी लड़ाई लड़ेंगे और को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ पे फियाज साहब ने बात करनी थी और भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई क्योंकि जनाजा भी है, बहुत सारे लोगों ने दुकानें भी बंद कर रखी हैं, लोग भी बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए आए हुए हैं। तो 5 तारीख के प्रोग्राम में हम तमाम पार्टीज के लोगों को, तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को, तमाम अंजुमन ताजरान के लोगों को भरपूर मौका देंगे। ये रोड बंद होगी, मुतबादिल किसी मरीज के लिए, एम्बुलेंस के लिए ये रास्ता खुला होगा, तो सारे लोग पूरा दिन
यहाँ पे एहतजाज में शामिल होंगे। हम यहाँ पे लंगर का भी एहतमाम करेंगे। अंजुमन ताजरान के लोग हमारे साथ हैं, हम सारे लोग मिलजुल कर इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है, किसी तरह से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी जो क़यादत है अवामी एक्शन कमेटी की, जॉइंट अवामी